देखिए इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 12.2 का। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एरोप्लेन है तो एरोप्लेन में बहुत सारी फिगर है, इस एरोप्लेन का एरिया निकालना है। वो सारे फिगर का एरिया अलग निकाल के बाद में इनको ऐड कर लो। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन सी फिगर। देखिए इस वाले फिगर को मैंने फर्स्ट माना है, इसको मैंने सेकंड फिगर माना है, इसको मैंने थर्ड फिगर माना है। ये पैरेललोग्राम है, क्या है यहाँ पर है पैरेललोग्राम। और सबसे डिफिकल्ट फिगर ये है सॉल्व करने में, ठीक है ना, बाकी सब ईजी है। ये फोर्थ है, फाइव्थ है, ठीक है ना। अब गिवन क्या है भाई, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है ना। और ये अगर 6 है तो ये भी 6 ही होगा, इसके साइड है गिवन है। और इसकी ये जो बेस है 1.5 है, ये आपका 6.5 है, ये इसका आपका 1 है, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। सारी डायमेंशन क्वेश्चन में फिगर में गिवन है, आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो आप पहली वाली फिगर का देखिए, पहली वाली फिगर आपकी क्या है ट्राइंगल। फॉर द फर्स्ट फिगर आपकी क्या है ट्राइंगल। तो आपके पास A5 है, B5 है, C कितना है 1। तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो सेम पेरीमीटर आपने कर लिया A+B+C/2। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 5.5 आ जाएगी। फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, ठीक है। आपको समझाया था कितना सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 3/4√11। सॉल्व करना 3.3 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.47 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, ठीक है ना। आपके पास पैरेलल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका 1.5 और हाइट कितनी है 6, या आप हाइट बेस 6 मान लीजिए, हाइट 1.5 मान लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया। और ये जो आपका बन रही है सेकंड फिगर बेटा, ये आपका रेक्टेंगल क्या है, आपका ये रेक्टेंगल, एक इसकी लेंथ है और एक से क्या है ये ब्रेथ, ठीक है ना। तो अब आप निकालेंगे 4 फिगर सेकंड। यहाँ पर आपकी लेंथ है 6.5, ब्रेथ कितनी है 1। तो आपने एरिया रेक्टेंगल निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, आंसर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है, आपने सेकंड वाली फिगर यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया है। थर्ड वाला भी छोड़ देंगे, वो डिफिकल्ट है, बाद में करेंगे। अब करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल था, तो आप लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस मारने से हाइट मारते हैं आपने 1.5। तो आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया 4 का होगा वही एरिया 5 का होगा, दोनों सेम है। तो आपने एरिया ऑफ 5th फिगर भी लिख दिया यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपने देखिए 4 एरिया निकाल लिए। एक तो आपने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। फिर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला सेकंड का, ये आपकी क्या है पूरी लेंथ, और ये क्या है पूरी ब्रेथ। लेंथ 6.5, ब्रेथ कितनी चाहिए 1, दोनों को आगे, थर्ड का छोड़ दीजिए। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में आपका क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो ये बेस है और ये इसकी 1.5 कितनी है इसकी हाइट। तो आपने इसका निकाल लिया। जो एरिया आपका आएगा फोर्थ का वही आपका आएगा फिफ्थ का, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। अब आते हैं पैरेललोग्राम पर, थर्ड फिगर पर। ये डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिगर हमने जो बनी थी वो हमने यहाँ बना दी फिर से। फोर थर्ड फिगर ये ABCD, और ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, पूरा पूरा कितना 2 सेंटीमीटर गिवन था। अब एक आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अगर ये आपका 1 है तो आप इसके पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये लाइन में बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिगर क्या थी, फिगर कुछ ऐसे थी। ये 1, ये आपका कितना था 1 था, ये 1 था, ये 2 था, ये गिवन था। तो फिर आपको समझा देता हूँ। एक फिगर गई थी पैरेलल, ये आपके पास ये 1 था, ये 1 था, ये पूरा कितना था 2। फिगर को समझिए। तो इस लाइन का आपने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा 2 था, ठीक है ना। अब देखिए ये ऊपर वाली जो साइड थी ये भी आपकी 1 गिवन थी। एक मिनट मैं फिगर में देख लेता हूँ ज़रा पहले मैं। ऊपर वाली लाइन गिवन तो नहीं है, हाँ गिवन है 1 थी, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर से समझा देता हूँ। देखिए एक बार, ये आपने फिगर यहाँ पर बनाई, ये 1, ये 1, ये 2, और ये भी कितना है 1। तो जब आपने लाइन ड्रॉ करी पहले तो ये भी 1 हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है ना। अभी ऊपर वाला 1 है आपका, और ये पूरा का पूरा कितना है 2। तो बेटा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होगा तो ये बचा होगी तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी 1, 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 सारे के सारे कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या किया, अब देखिए जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये आपको हो जाए इक्वल ट्राइंगल बन जाएगा आपका ये। तो आपने इक्वल ट्राइंगल्स का एरिया निकाला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपका √3/4 आंसर आ जाएगा इस ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल इसके अंदर गिवन, क्योंकि ये 1 बना, ये 1 बना, ये 1 बना, ठीक है ना। अब आपने इसका एरिया निकाल लिया, आपने इसकी हाइट मानी थी h। देखिए ये ट्राइंगल कुछ तरीके से बन रहा था, ये 1, ये 1, ये 1। एक बार तो आपने कल इक्वल्स है और आपने इसकी मान ली हाइट h। तो ये बार लगा जाए आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो जो आपने ट्राइंगल माना था, देखिए ये 1 आया था, ये 1 आया था, ये मतलब इसका एरिया निकाले इससे, ठीक है ना।
उसके बाद आपने क्या किया, इसकी हाइट बेटा आपने क्या मान ली h। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बेटा आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपने 3/4 अभी निकाला है, हाफ ऐसे रखा, बेस कितना है 1 और हाइट आपको निकालनी है। देखिए ये तो पूरी हाइट है और बेस कितना है 1। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल है। बस एक बार आपने निकाला इक्विलेटर से, एक बार निकाला आपने नॉर्मली। इक्विलेटर से आपका आ जाएगा 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटर में हाइट की जरूरत नहीं होती है। फिर आपने निकाला नॉर्मल, क्योंकि अगर ये हाइट है तो ये 90 का एंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि इसकी हाइट बनेगी। तो आपका होगा ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ ऐसे रखा, बेस आपका कितना है 1, हाइट कितनी है और एरिया कितना आपका 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बचेगा 1/2 इंटू 1 जाएगा 2 जगह क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फाइनली आ जाएगा h इज इक्वल टू √3/2। ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप जब हाइट आ जाएगी तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देना। भाई ये जो बन रहा था, देखिए ये जो आपका बन रहा था, ये ट्रेपेजियम ही तो बन रहा था, ठीक है ना। तो ये आपको पता थी, ये आपको पता थी, ये 1 थी, ये 2 थी, और ये क्या है इसकी हाइट, जो आपने किसकी हेल्प से निकाली, ट्राइंगल की हाइट बना के आपने निकाला है ना। अभी जो आपने ट्राइंगल की हाइट बना के निकाला है वो किसकी हाइट है, ट्रेपेजियम की। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ P1 + P2 × h होता है किसका, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कर दें, एरिया ऑफ थर्ड फिगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू P1 + P2 × h होता है। P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 2 और अच्छा आपने अभी निकाला, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 5.19 समथिंग, दैट इज सॉरी इट बिकम 1.29, it become 1.29, it here become 4 also, some mistake is there, just write here 5.19/4 you write here, it is not divide, then your answer become 1.29। इस बच्चे ने ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में डिवाइड में 4 लिख दिया, तो यहाँ पर 4 मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका बचेगा 5.19/4, जो सॉल्व करना तो कितना आ जाएगा आपका 1.29 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपका 1.29 आ जाएगा तो फिर फिगर क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फिफ्थ फिगर। तो ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर आपने निकाला 1.25, ये 4 और 5 का सेम, सबको ऐड कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा 19.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक को सही कर लीजिएगा कि 5.19/4 बच्चे निकालने, आप ये और लिख लीजिएगा, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है।